2 जून 2026 पंजाब के नवांशहर डिस्ट्रिक्ट के जिरली नगर में दोपहर के करीब 1 बजे 34 साल की उषा रानी अपनी 16 साल की बेटी राधिका की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते टाइम उषा रानी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि राधिका 29 मई से घर वापस नहीं आई है एंड उन्हें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर अवतार सिंह ने तुरंत कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद उन्होंने राधिका को ढूंढना शुरू किया। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है, पर इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो राधिका तक पहुंचाने में मदद करे। एंड फिर ऑन नेक्स्ट डे 3 जून को पुलिस ने राधिका की मॉम उषा रानी को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया एंड इस बार इन्वेस्टिगेटर्स ने राधिका के बारे में और ज्यादा डिटेल्स पूछी, जैसे कि उसकी डेली रूटीन, उसका फ्रेंड सर्कल एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि लास्ट टाइम राधिका को किसने देखा था। एंड फिर उषा रानी ने एक नाम बताया कि 29 मई को जब वो अपने ऑफिस के लिए निकली तब राधिका घर पर उसके लिव इन पार्टनर गुरविंदर के साथ थी। एंड दैट्स वेयर द इन्वेस्टिगेशन टुक अ न्यू टर्न। अब गुरविंदर इस केस का इकलौता सस्पेक्ट था। स्टार्टिंग में पुलिस को गुरविंदर के जवाब नॉर्मल ही लगे, पर जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए इन्वेस्टिगेटर्स को गुरविंदर की बातों में इनकंसिस्टेंसी लगने लगी। उसकी स्टेटमेंट्स उसकी पहली स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही थी एंड उसकी बातों से इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो समझ आ गया था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। एंड यही जानने के लिए हमें 16 साल पीछे चलना होगा, यानी 2010 में। उस टाइम पर जब 18 साल की उषा रानी की शादी पास ही के गांव में रहने वाले एक आदमी से हुई थी एंड शादी के 1 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राधिका रखा। उषा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे एंड अपने पैरों पर स्टैंड हो। एंड जब उसने अपने सपने के बारे में अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने भी उसके इस सपने को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। हालांकि उषा रानी के हस्बैंड की इनकम ज्यादा नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने उषा रानी को सपोर्ट किया। उनके पति को पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी एंड ऐसा हुआ भी। कई सालों की मेहनत के बाद 2019 में उषा रानी को नवांशहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4th ग्रेड क्लर्क की जॉब मिल गई एंड स्टार्टिंग में वो अपने ससुराल से ही ऑफिस जाती थी, बट रोज इतनी दूर अप डाउन करना उसके लिए लंबा पड़ता था एंड इसीलिए उषा रानी ने अपने हस्बैंड को ये कहा कि वो थोड़े टाइम के लिए अपने मायके से ही जॉब करेगी। और उषा रानी के पति ने इस बात पर भी कोई एतराज नहीं किया एंड उनके लिए ये एक सिर्फ छोटा सा फैसला था, लेकिन आगे जाकर इसी फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। नौकरी शुरू होने के बाद उषा रानी ज्यादातर अब मायके में ही रहने लगी एंड टाइम मिलने पर उनके हस्बैंड भी वहां पर उनसे मिलने आते थे और अपनी बेटी और पत्नी से मिलने के बाद वो वापस चले जाते। यहाँ तक सब कुछ एकदम ठीक। एंड इसी के थोड़े टाइम बाद उषा रानी की मुलाकात गुरविंदर से हुई। गुरविंदर जरली नगर में उषा रानी के घर के पास ही रहता था। रोज सुबह उषा रानी को अपने ऑफिस जाना होता था और शाम तक वापिस आते आते उन्हें काफी देर हो जाती थी एंड अगर कभी ऑफिस का काम बढ़ गया तो उन्हें घर वापस आने में रात तक हो जाती थी। एंड फिर एक दिन उषा रानी ने गुरविंदर से ऑफिस तक छोड़ने की हेल्प मांगी और गुरविंदर ने भी बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। शुरुआत में ये जरूरत में मिलने वाली सिर्फ एक छोटी सी हेल्प थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये उनका रूटीन बन गया था एंड अब गुरविंदर रोज उषा रानी को अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ने जाता था एंड ऐसे ही उनमें बातें बढ़ने लगी। पहले उनकी बातें ऑफिस एंड रोजमर्रा की चीजों तक ही सीमित थी, बट एज टाइम पास वो एक दूसरे के बारे में भी खुलकर बातें करने लगे थे एंड अब उन दोनों के बीच की ये दोस्ती एक अलग मोड़ लेने वाली थी। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स कुछ ही महीनों बाद उषा रानी और गुरविंदर के बीच अफेयर शुरू हो गया था एंड उस वक्त पर उषा रानी अपनी बेटी और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी और गुरविंदर भी उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। रोज साथ में वक्त बिताना, बातें करना और रेगुलर कांटेक्ट होने की वजह से उनका रिश्ता दिन पर दिन और गहरा होता गया। रिलेशनशिप शुरू होने के बाद उषा रानी और गुरविंदर पहले से भी ज्यादा साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन तक बन गए थे। एंड अब उषा रानी की जिंदगी भी पहले से काफी बदल गई थी। उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी एंड रेगुलर इनकम थी एंड क्योंकि उनके पति भी उनसे दूर रहते थे तो उनके इस रिश्ते में कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। और अब गुरविंदर इस रिलेशनशिप को सिर्फ अफेयर तक सीमित नहीं रखना चाहता था और साल 2023 तक आते आते उनका ये अफेयर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका।
एंड अब गुरविंदर चाहता था कि वो दोनों अलग अलग ना रहकर एक ही घर में रहे, लेकिन उषा रानी के लिए ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था। एक तरफ गुरविंदर था और दूसरी तरफ उनकी शादी, जो कानूनी तौर पर अभी तक खत्म नहीं हुई थी। एंड इसी बात को लेकर गुरविंदर और उषा रानी के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए थे। गुरविंदर उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन उषा रानी कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। एंड उन्होंने अभी तक अपने पति से डिवोर्स नहीं लिया था। उनका कहना था कि वो ऐसे ही अपने पति को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद गुरविंदर दुबई चला गया, और इसी दौरान उषा रानी ने अपने पति से डिवोर्स लेने का फैसला किया। और क्योंकि उसके पास डिवोर्स लेने का कोई ठोस रीजन नहीं था, तो उसने छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर दिया। अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद उषा रानी ने अपने आगे की जिंदगी गुरविंदर के साथ बिताने का फैसला किया, और जो उसे अपनी लाइफ की नई शुरुआत लग रही थी, आगे चलकर वही उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक फैसला बन गया। 2023 के आखिर तक ऑफिशियली उषा रानी और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद गुरविंदर भी वापस इंडिया आ गया। और अब उषा रानी ने अपनी 13 साल की बेटी राधिका के साथ नवाशहर में एक किराए का घर ले लिया, जहां पर उनके साथ गुरविंदर भी रहने लगा। और अब ये तीनों ही एक छत के नीचे रहते थे। स्टार्टिंग में सब कुछ एकदम सही था। उषा रानी अपनी जॉब करती थी एंड राधिका स्कूल जाया करती थी, और गुरविंदर भी अपने काम में बिजी रहे। एंड फिर आया साल 2026। अब राधिका 16 साल की हो गई थी, और वो अपने हाई स्कूल में अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान राधिका की दोस्ती एक लड़के से हुई, जो आगे जाकर एक रिलेशनशिप में बदल गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स, राधिका अक्सर उससे मिलने के लिए बाहर जाया करती थी, बट गुरविंदर को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो राधिका पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया करता था। एंड राधिका को भी गुरविंदर का उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड अब इन दोनों के बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि राधिका ने गुरविंदर से बात तक करना बंद कर दिया था। एंड फिर एक दिन इन दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, एंड राधिका ने गुरविंदर को ये कहा कि तुम मेरे फादर नहीं हो, तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई भी हक नहीं बनता। राधिका ने गुरविंदर को यहाँ तक कहा कि वो उनके साथ क्यों रहता है, एंड उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। एंड इस दिन के बाद से ही घर का माहौल और भी टॉक्सिक हो गया था। एंड फिर एक दिन राधिका ने गुरविंदर को धमकी दी कि एक दिन वो गुरविंदर को इस घर और अपनी जिंदगी दोनों से निकाल देगी। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस, उसकी इसी बात ने गुरविंदर के दिमाग में एक खतरनाक सोच को पैदा कर दिया। गुरविंदर ने सोचा कि इससे पहले राधिका मुझे घर से निकलवाए, क्यों ना मैं उसे ही खत्म कर दूं। एंड फिर आई 29 मई 2026 की वो सुबह, जिस दिन राधिका की जिंदगी ने एक आखिरी मोड़ लिया। गुरविंदर रोज की तरह उषा रानी को अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ता है, लेकिन ऑफिस से सीधा काम पर जाने के बजाय वो घर वापस लौट कर आता है। और गुरविंदर ने देखा कि राधिका स्कूल जाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है, और क्योंकि उस टाइम पर राधिका घर पे अकेली थी, तो गुरविंदर ने उस मौके का फायदा उठाया। गुरविंदर ने किसी भारी चीज से राधिका के सर पर वार किया एंड उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। राधिका की मौत के बाद उसने उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डाल दिया, एंड उस सूटकेस को उसने अपनी बाइक के पीछे बांध दिया, जिसके बाद वो होशियारपुर के खुरालगढ़ जंगल की तरफ निकल गया। एंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, खुरालगढ़ जंगल पहुंचकर गुरविंदर ने पहले तो सूटकेस पर पेट्रोल डाला और फिर उसे आग लगा दी। एंड राधिका की बॉडी को जलाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि कोई भी सबूत ना बचे। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो, तो राधिका गायब हुई थी 29 मई 2026 को, और उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी 2 जून को। तो अगर राधिका 29 मई को गायब हुई थी, तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट अगले दिन यानी 24 घंटे के बाद में हो जानी चाहिए थी, बट कंप्लेंट 2 जून को करवाई गई। एंड इसका रीजन था कि जब इंसिडेंट के दिन उषा रानी अपने ऑफिस से घर लौटी और उन्होंने राधिका को नहीं देखा, तो उसने गुरविंदर से राधिका के बारे में पूछा, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की, और ये कहा कि शायद राधिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई होगी। एंड क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था, तो स्टार्टिंग में उषा रानी को किसी भी दुर्घटना का शक नहीं हुआ। पर जब काफ़ी टाइम तक उन्हें राधिका की कोई भी अपडेट नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने घर का माहौल और राधिका की लाइफ के बारे में जाना, तो उन्हें गुरविंदर का बिहेवियर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगा।
एंड इसीलिए उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी। जैसे जैसे गुरविंदर से क्वेश्चनिंग हुई वैसे वैसे गुरविंदर पर शक और भी गहरा होता गया एंड फिर स्ट्रिक्टली इंटेरोगेट होने पर गुरविंदर ने अपना क्राइम कन्फेस किया, जिसके बाद 5 जून 2026 को पुलिस ने गुरविंदर को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस खुरालगढ़ के जंगल पहुंची जहां से राधिका के जले हुए रिमेन्स मिले एंड एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ ये केस कुछ ही दिनों में पंजाब के सबसे टॉक्ड अबाउट मर्डर केसेस में से एक बन गया।